अयोध्या से शुरू करता हूं। सर नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, संसद भवन में आज राहुल गांधी ने बीजेपी को पानी पिला दिया है। संसद भवन में राहुल गांधी ने मोदी को मजबूर कर दिया अपनी सीट से खड़ा होने के लिए। संसद भवन में राहुल गांधी ने अयोध्या से सपा के सांसद अवधेश प्रसाद, जो कि बीजेपी को हराकर संसद भवन पहुंचे, उन्हें बीच सभा में खड़े होकर हाथ मिलाकर यह बताया कि जो बीजेपी हिंदू के नाम पर देश में हिंसा, देश में नफरत फैलाती है, वो आज देशवासी अयोध्या से अवधेश प्रसाद को चुनकर यह मैसेज साफ तौर पर दे दिया है कि अब देश नफरत के बाजार से नहीं चलेगी बल्कि मोहब्बत के दुकान से चलेगी। दोस्तों, आज संसद भवन में राहुल गांधी ने किसान को लेकर, युवाओं के बेरोजगारी को लेकर, धर्म की राजनीति को लेकर बीजेपी को इतना झाड़ा कि अमित शाह, नरेंद्र मोदी, शिवराज सिंह चौहान, हर कोई अपनी सीट से खड़ा होकर राहुल गांधी को चुप कराने में लगा रहा। और स्पीकर ओम बिरला चुपचाप राहुल गांधी की बातों को सुनते रहे, क्योंकि राहुल गांधी की बातों में इतनी सच्चाई थी कि पूरा संसद भवन खामोशी से सुनता रहा। और आज से पहले साल 2019 में जो पक्ष एनडीए सरकार की जो पार्टी थी, जो खामोश हुआ करती थी, वो इतनी बौखला गई है कि संसद सत्र में खड़े होकर बवाल काट रही है। तो आखिर अवधेश प्रसाद को लेकर राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, देखिए इस पूरी रिपोर्ट में संसद भवन से सीधे आपके बीच। अयोध्या से शुरू करता हूं। सर नमस्कार। अयोध्या ने आपको मैसेज भेजा। अयोध्या ने राम भगवान, मेरा व्यवस्था का सवाल है। इस सदन के नियमों की पुस्तिका, इससे कुछ सदस्यों को क्या मुक्ति दे दी गई है? आपके गाइडेंस के बाद भी बार बार तस्वीर बताना, पूरे बीजेपी को हिंसा कर रही है ऐसे कहना, खड़े होकर एक दूसरे के बीच में हस्तधून करना, सारे नियम इनको लागू नहीं होते हैं। नियम मालूम नहीं है तो ट्यूशन रख ले साहब। सदन इस तरह से नहीं चल सकता है। ये सदन, मेरा आपसे आग्रह है कि ये सदन ऑर्डर में रहना चाहिए, नियमों के अनुसार रहना चाहिए। ये हम सभी सदस्यों का आपसे विनंती है। मैंने अयोध्या शब्द यूज किया और माइक ऑफ हो गया। नो अरे ये प्रधानमंत्री मोदी जी के टाइम में आधा पैर आएगा क्या? तो अयोध्या ने राम भगवान की जन्मभूमि, प्लीज ब्रदर, राम भगवान की जन्मभूमि ने बीजेपी को मैसेज दिया। और ये आपके सामने मैसेज बैठे हुए हैं। मैंने इनसे पूछा, कल कॉफी पी, इनसे मैंने पूछा बताइए ये हुआ क्या? बीजेपी ने राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया। बोलने दीजिए। राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया। अरे भाई आप हार गए, उसको सहन करिए। नाम बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं भाषण दे रहा हूं, आप नहीं दे रहे हो। मुझे बोलना है जो बोलना है, मुझे नाम लेने की कोई जरूरत नहीं। मुझे जो बोलना है मैं बोलूंगा। तो अयोध्या ने मैसेज दिया और मैंने इनसे पूछा कि हुआ क्या, और इनका जवाब आया। मैंने उनसे पूछा कि आपको कब पता लगा कि आप अयोध्या में जीत रहे हो, और आपने कहा पहले दिन से मुझे पता था। सही बात। और मैंने कहा ये क्या हुआ? उन्होंने कहा राहुल जी, अयोध्या में एयरपोर्ट बना, अयोध्या की जनता से जमीन छीनी गई और आज तक उन्हें मुआवजा नहीं मिला है। उन्होंने कहा, सही बात, उन्होंने कहा
कि अयोध्या में जो भी छोटे छोटे दुकानदार थे, जो भी छोटी छोटी बिल्डिंग्स थी, उन सारों को तोड़कर गिरा दिया गया और उन लोगों को सड़क पर कर दिया गया। इन्होंने यह भी कहा कि अयोध्या के इनॉग्रेशन में अयोध्या की जनता को बहुत दुख हुआ, क्योंकि इनॉग्रेशन में अदानी जी थे, अंबानी जी थे, मगर अयोध्या का कोई नहीं था। और ये कारण था कि अयोध्या की जनता में, उनके दिल में नरेंद्र मोदी जी ने भय डाल दिया। उनकी जमीन ले ली, उनके घर गिरा दिए और फिर अयोध्या के गरीब लोगों को, किसानों को, मजदूरों को मंदिर के इनॉग्रेशन तक नहीं जाने दिया। मंदिर के इनॉग्रेशन छोड़ो, उसके बाहर भी नहीं जाने दिया। और इसीलिए अयोध्या की जनता ने सही मैसेज भेजा। अच्छा, इन्होंने मुझे एक और बात बोली, 3 बार इन्होंने कहा कि 3 बार नरेंद्र मोदी ने टेस्ट किया, 2 बार क्या मैं अयोध्या से लड़ जाऊं? और सर्वेयर्स ने कहा अयोध्या में मत लड़ जाना, अयोध्या में मत लड़ जाना, अयोध्या की जनता हरा देगी। और इसीलिए प्रधानमंत्री वाराणसी गए और वहां बच के निकले। तो अयोध्या की जनता को डराया, पूरे देश को डरा दिया।